Hello, my friends. I welcome you to another episode of Aditya Talks. And today is going to be a very interesting day because we are going to interview a very good person, Miss Anubha, ma'am. Welcome to the show. Thank you. How are you, ma'am? I'm fine. Thank you. How are you? I am fine also. It's such an honor to talk to you. Same here. So, Anubha ji, your life is like inspirational, and despite like many great challenges, you acquired academic qualifications and a respectable career. Before we begin our talk, please tell us about your journeys and the challenges you faced in your life as a blind woman. Actually speaking, challenges तो ऐसा नहीं होता कि ब्लाइंड पर्सन के जीवन में ही चैलेंजेस होते हैं. चैलेंजेस एवरीबॉडी हैज टू फेस चैलेंजेस. पर मुझे ऐसा कोई चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे जीवन में, बिकॉज when I was a child, I was admitted to a blind school where I got my education till matriculation. तो स्कूल में तो चैलेंज ऐसा तो कुछ होता नहीं है. आपको आपके टीचर्स, रेसिडेंशियल स्कूल था तो वहीं रहते थे, तो वहीं खेलना कूदना मस्ती करना पढ़ाई करना सब कुछ वही वही होता था. खाना पीना भी वही आता था हम लोगों को. तो हमारे लिए कोई चैलेंज ऐसा नहीं था. चैलेंज यही था कि भाई मस्ती कितना टाइम मस्ती में देना है और कितना टाइम पढ़ाई में देना है. यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग तो मुझे स्कूल में मैं क्या करती थी कि आई यूज टू पे अटेंशन टू द टीचर्स सो दैट आई कुड devote as much as time to my play, and studying में इतना importance मुझे मैं नहीं कभी दिया. पर I used to stand first in the class. हाँ, तो आप तो बचपन से ही टॉपर रही हैं और एजुकेशन की तो आपके पास कोई कमी नहीं है. आप इतनी सुनो आदित्य, क्या हमारे स्कूल में ये होता था कि we used to have a very limited number of students. Being a special school, you can't have many students in one class. तो वो क्लास में मतलब 5-6 स्टूडेंट्स में अगर हम पहला नंबर लाते हैं, सेकेंड नंबर भी आता है, तो उतना मतलब वो इतना क्रेडिटेबल मुझे तो कभी नहीं लगा. और मैम फिर आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था कि आपको ग्रो करने को, लाइक इवन दो यू वर ब्लाइंड, और आपको कोई चैलेंजेस कोई चैलेंजेस कोई अपना मतलब आपको कोई भी चैलेंजेस फेस नहीं हुए थे क्या चाइल्डहुड में ब्लाइंडनेस की वजह से? तब वो उम्र भी नहीं होती है ना कि हमको चैलेंजेस क्या होते हैं ये समझने की तो उम्र भी नहीं होती है ना बेटे. पर मेरे पेरेंट्स, दे वर illiterate, but and also financially we were very backward, but my parents, they always supported me morally. उनका ये हमेशा था कि सो क्या हुआ कि ब्लाइंड होने के बावजूद at very early stage they put me in the school. I was only 4-5 years old that time and I became blind at the age of 3. पर उन्होंने फिर भी मुझे ब्लाइंड स्कूल में एडमिट किया और वहां पे मेरी पढ़ाई हुई, मैट्रिकुलेशन किया मैंने, और बाद में आई टुक एन एडमिशन टू द इन अ कॉलेज. तो वो ये एज में चैलेंज जैसा कुछ था ही नहीं मेरी एज तब. तो आपको मतलब वो आपको फैमिली की तरफ से जो सपोर्ट मिला होगा वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल रहा होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में फैमिली का अगर सपोर्ट मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो. आपको कॉलेज आपको कॉलेज ने कैसे सपोर्ट किया और उसके पीछे कोई कहानी है क्या? क्या हुआ था कि जब व्हेन आई डिड माय मैट्रिकुलेशन, पहले तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर माय 11th स्टैंडर्ड. बट मतलब पता नहीं कुछ समझ में, आई वाज वेरी uncertain about my life. Then my parents, they took me to a college. In those days 16th June was a deadline. उसी दिन सारे कॉलेजेस
शुरू हो जाते थे। और मैं गई थी कॉलेज में कुछ 15 तारीख को, एंड आई वेंट टू द कॉलेज एंड आई आस्क्ड द प्रिंसिपल कि मुझे एडमिशन मिलेगी क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी भाई, आपके लिए जगह नहीं भी होगी तो आपको जगह हम लोग करके देंगे। तो वो एक मतलब उनका जो ये एटीट्यूड था, जो पॉजिटिविटी वो उन्होंने जो मेरे लिए दिखाई ना, दैट इटसेल्फ वाज एकदम मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग, सपोर्टिंग लगा। यस मैम। मैं 1 साल फेल हो गई थी कॉलेज लाइफ में। वो फेलियर मैंने कभी नहीं चखा था, लेकिन उस वक़्त मैंने वो फेलियर क्या होता है वो देखा मैंने। तो 5 इयर्स मेरे कॉलेज में गए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। इतना सपोर्ट था मेरे को। आई वाज़ गिवन अ स्पेशल मैम रूम टू स्टडी। हाँ, बोलो। और मैम आवाज़ नहीं, मैंने लाइक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। हेलो। बोलो। मेरे जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास भगवान ने हमें आंखें दी है और हमें एक्सपीरियंस करने को अलाउ किया है कि हम देख सके, पूरी दुनिया का रंग देख सके हर दिन। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आपकी जिंदगी कैसी लगी होगी बिना आंखों के साथ और बिना रंगों के साथ। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके लिए जिंदगी और रंग कैसे दिखते हैं? रंग एक्चुअली क्या है कि हर चीज आपको आंखों से ही देखनी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। देर आर मेनी थिंग्स, उनके लिए हम लोग इमेजिन भी कर सकते हैं, समझे? तो इमेजिनेशन के थ्रू हम रंगों को करते हैं, फील करते हैं। अभी मुझे ये, मैंने कभी छोटेपन में मैंने आंखें खोई थी, तो मुझे एक्चुअली कलर्स क्या होते हैं ये मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन लोगों को बोलते, लोगों को मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ इतना मैं रही हूँ कॉलेज में, बोल सब जगह, तो उनका मतलब कि भाई इस रंग के साथ ये रंग जाता है, ऐसा सुन सुन के मैंने ये इमेजिन किया है। और वैसे ही मैंने अपने कपड़ों को, अपनी चीजों को मैच करने की कोशिश की है, और मुझे मैचिंग करने में बहुत इंटरेस्ट है। मेरी बेटी हमेशा मुझे बोलती है, और क्या मम्मी आपको हर चीज में मैचिंग चाहिए, और मुझे अच्छा लगता है वो सब करने के लिए। पर मैंने कभी कलर्स को देखा नहीं है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हमारी दृष्टि होना आवश्यक है। यस मैम। आप हमें बता सकते हैं कि आपको आपको सोशल वर्क के अंदर की फील्ड में आपको जाने का आइडिया कहाँ से मिला और इंस्पिरेशन क्या थी? अच्छा, देखो मैं एक बात बताती हूँ कि एक्चुअली सोशल वर्क के लिए मैंने कोई डिग्री नहीं हासिल की है, और मैं ये भी, इसके लिए भी मेरे को यही फील करती हूँ मैं कि अगर आपके आसपास इतने जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको हमारी हमारे हेल्प की जरूरत होती है, अभी हम खुद ही ब्लाइंड होने के वजह से वी नीड हेल्प ऑन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वी नीड हेल्प ऑफ पीपल, यू नो। तो उसी हिसाब से मैंने ये सोचा कि भाई जिस तरह हम लोगों की मदद की अपेक्षा करते हैं, तो उसी तरह हम जहां जहां जरूरत होगी, हम अगर लोगों के काम आ सकते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यही भावना से मैं इंस्पायर हुई हूँ। और मैंने तो एक्चुअली एजुकेशन फील्ड में मैं रही हूँ। मैंने for 43 years of my life I have worked in a blind school as a teacher। तो सोशल वर्क का तो आइडिया मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कोई डिग्री नहीं हासिल की है सोशल वर्क में, लेकिन वो अपने किसी को मदद करने की एक जो इंस्टिंक्ट होती है ना, वो आपके खुद के अंदर भी होनी चाहिए। यू हैव टू डेवलप दैट, यू नो। यस मैम। आप मेरे को बताइए, आपके पास कोई मैसेज है क्या जो आप दूसरों को दे सकती हैं कि हर इंसान को अपना समय सोशल वर्क में डालना चाहिए और क्यों उनको करना चाहिए ऐसा? कि हमारे देश में, हम ये इस दुनिया में, मैं कहती हूँ कि इतने लोग हैं जिनको किसी न किसी चीज की मदद की जरूरत होती है। किसी को पैसों की जरूरत होती है, किसी को हमारा हमारे पास अगर बहुत समय पड़ा है देने के लिए लोगों को, और देर आर मेनी पीपल, उनको जरूरत होती है कि भाई कोई हमारे लिए, उनके लिए पढ़ के कुछ चीजें सुनाए, कुछ भी मतलब। तो
ऐसा अगर हमारे पास कुछ भी है जो दूसरों के लिए हम लोग अगर कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली हमको करना चाहिए। वो एक गाना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी ज़माने के लिए। तो अगर हमको ज़माने के लिए हम कुछ भी अपने आप को अगर कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। यस मैम। um, आप आपको 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 किसी ने आपको सपोर्ट तो मिला था लोगों से, लेकिन आपको किसी ने भी सब्जेक्ट ऑफ सिंपैथी या आपको दया ना दया की ओर से देखा था आपको, या फिर आपको अपने बराबर लोग देखते थे आपको बचपन में? हूँ तुम्हें कि इस मामले में मैं आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे कभी किसी ने सिंपैथी कभी किसी ने दी ही नहीं। इनफैक्ट मैं अपने आप को इतनी लकी समझती हूँ कि मैं मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स मिले कॉलेज में भी, स्कूल में, क्योंकि मैंने साइटेड स्कूल्स में पढ़ाई की। आफ्टर माय 7th स्टैंडर्ड आई गॉट एजुकेटेड इन अ साइटेड गर्ल्स स्कूल। तो वहाँ पर भी आई मेट मेनी फ्रेंड्स एंड उन्होंने भी मुझे कभी मेरी ब्लाइंडनेस को ये करके मुझे ऐसा ट्रीट नहीं किया कि ओ यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, तो मुझे हमको तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। दे ट्रीटेड मी एज अ नॉर्मल पर्सन। इवन व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, कॉलेज में जब मैं पहली बार गई थी, तो मैं थोड़ा सा मतलब आई हैड अ वेरी पता नहीं, इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी बिकॉज एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि मैं मराठी मीडियम से पढ़ी थी। तो कॉलेज में जाने के बाद तो सारे सब्जेक्ट्स एकदम से इंग्लिश में करने थे। तो वो तो मेरे लिए ऐसा लगा कि भाई आज के आज मैं भाग जाऊं वहां से। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, कुछ नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को फ्रेंड्स मिलते गए और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, वो सब इतने फ्रेंड हेल्पफुल और इतने सपोर्टिव थे कि बाद में मुझे कॉलेज में भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने भी मुझे कभी भी मतलब मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मुझे मेरी सारी सिंपैथी उनको, उनकी सिंपैथी मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और कॉलेज में जो जो फंक्शंस होते थे वहां पर भी मुझे बेसिक मतलब स्पेशली मुझे इनवाइट किया जाता था सिंगिंग के लिए। मुझे बहुत एनकरेज किया कॉलेज के। हमारा जो सोशल एनुअल गैदरिंग होता था, एवरी एनुअल गैदरिंग मेरे गाने के बिना कभी कोई हमारा फंक्शन हुआ ही नहीं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे आई फील वेरी प्राउड ऑफ माय कॉलेज। आई स्टडीड इन रूपारेल कॉलेज। और जब हमारा मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ और हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को जब 50 साल पूरे हुए थे, तो मेरे को कॉलेज छोड़ के तो बहुत समय बीत गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने याद करके, क्योंकि मेरे कॉलेज में आई वाज द ओनली ब्लाइंड स्टूडेंट। और कॉलेज का जब डिपार्टमेंट का जब गोल्डन जुबिली ईयर था, तो उन्होंने भी मुझे स्पेशली इनवाइट करके मेरा 1-2 घंटे का इंटरव्यू लिया। और हमारे जो वाइस प्रिंसिपल थे वो मेरे साथ बहुत मतलब हमारे फैमिली रिलेशंस डेवलप हुए थे। तो वो सब बातों को ध्यान में रख के उन्होंने उन्हीं के हाथों से मेरा मुझे फेलिसिटेट भी किया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है यार। आपको आपको उसके बाद आपको कॉलेज की तो हमने बात कर ली, लेकिन आपको कॉलेज के बाद आपको नौकरी आपको मेरिट पे मिली है या फिर आपको डिसेबिलिटी पे मिली है, काबिलियत पे मिली है, या फिर आपको मतलब सिंपैथी के तौर पे थे? नौकरी के लिए भी मुझे एक्चुअली क्या हुआ था, नौकरी के लिए तो मुझे खैर कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, लेकिन जो नौकरी मुझे करनी थी, क्योंकि मैं चाइल्डहुड से आई वांटेड टू बिकम अ टीचर। तो मैंने मेरी कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं टीचिंग में ही जाऊंगी। तो टीचर्स हमारे लिए स्पेशल डिप्लोमा होता है, ब्लाइंड स्कूल में काम करना हो अगर आपको है तो उसके लिए टीचर ट्रेनिंग होती है। उस टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लेने के लिए मुझे इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि वहां पे ये क्राइटेरिया था कि आपको कोई भी स्कूल से ही स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती थी। अब मुझे तो कोई स्कूल, मेरा कोई अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था, आई वॉज अ वेरी फ्रेश स्टूडेंट। तो मैंने हमारे जो डायरेक्टर थे
वो इंस्टीट्यूट के, उनके यहाँ जाकर मुझे बहुत फाइट करनी पड़ी। मैंने उनको बोला कि भाई आपके जो स्पॉन्सरशिप के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप पूरा करिए। अगर जगह बनती है तो मेरे लिए आप एज़ अ प्राइवेट कैंडिडेट मुझे आप एडमिशन दीजिए। पर मुझे लेना ही है, मुझे यहीं से टीचर्स ट्रेनिंग करनी है। फिर उनको क्या पता उनके दिमाग में क्या बात आई, पर मुझे उन्होंने एडमिशन दिलाई और उसके बाद मैंने वो टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स 1 साल का था, वो पूरा किया। और जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस स्कूल में मैंने 43 इयर्स ऑफ माय लाइफ बिताए हैं एज़ अ टीचर, तो वहाँ पर जब मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाने लगी, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने मेरा सारा परफॉर्मेंस देखा कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ाती थी, मेरा मतलब वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ सब कुछ मेरा उन्होंने देखा। और उन्होंने मुझे व्हेन आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग, उस पीरियड में ही एज अ पार्ट टाइम टीचर मुझे वहाँ उन्होंने अपॉइंट किया। और मेरा ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर फुल टाइम टीचर के रूप में नौकरी मेरी कंटिन्यू हुई। और इसके लिए भी मैं उनकी बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उस वक़्त ब्लाइंड लोगों को इतनी नौकरियाँ झटाझट नहीं मिलती थी, लेकिन उस वक़्त मुझे ऑफ कोर्स मुझे नौकरी उन्होंने मुझे मेरी मेरिट पे ही मिली है, नॉट माय ऑन माय डिसेबिलिटी। Yes, ma'am. उन्होंने भी इनफैक्ट मेरी प्रिंसिपल इतनी मतलब अच्छी थी कि जब कोई भी हमारे स्कूल में विजिटर्स आते थे तो वो उनको लेकर मेरे ही क्लास में आती थी और सबको बताती थी कि मैं कहाँ से स्कूल में जाती हूँ। डोंबिवली से 50 किलोमीटर्स मैं ट्रैवल करती हूँ। और सब मतलब उन्होंने और हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमारे रहे होंगे, लेकिन हमारे Yes, ma'am. रिलेशंस बहुत अच्छे रहे। और उनका नाम है मिस मेहर बनार्जी। उन्होंने मुझे मतलब मैं उनके लिए बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट लेडी। Yes, ma'am. आप मेरे को बता सकती हैं, आपने बताया कि आप सोशल वर्किंग की फील्ड में हैं, तो आप हमें थोड़ा और बताइए आपके इनिशिएटिव के बारे में। क्या चाहिए आपको? किस चीज की जानकारी? इनिशिएटिव के बारे में कि आपकी सोशल वर्किंग की इनिशिएटिव के बारे में। सोशल वर्क का मतलब एक्चुअली जी। क्या हुआ कि मैं जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन। तो हम लोग सारे जब स्कूल खत्म होता है, कॉलेज खत्म होता है, तो सारे इस संस्था के मेंबर्स बन जाते हैं। तो इसकी मीटिंग्स अटेंड करना वो सब हम लोग करते थे, पिकनिक सब कुछ। तो धीरे-धीरे मैं भी है ना इसके मतलब आकर्षित होती गई और मैंने भी सोचा कि कभी भाई हमको भी इसमें कुछ करना चाहिए। तो फिर इलेक्शंस लड़े, फिर सादा एक ईसी मेंबर बन गई, फिर ईसी मेंबर बनते-बनते फिर इस संस्था की मैंने वाइस चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ा, मैं चुनकर आई। 3 टर्म्स मैंने वाइस चेयरमैनशिप की और फिर डोनेशन इकट्ठा करना। और ये संस्था बेसिकली जो ब्लाइंड लोग हैं ग्रास रूट लेवल के, जिनके मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनका, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो बाद में मैंने चेयरमैनशिप के लिए मतलब प्रेसिडेंटशिप के लिए भी इलेक्शन लड़ा, चुन के आई और डोनेशन इकट्ठा करना, उनके लिए पिकनिक्स अरेंज करना, उनके जो ब्लाइंड पेरेंट्स हैं उनके नॉर्मल स्टूडेंट्स या नॉर्मल पेरेंट्स हैं उनके ब्लाइंड स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एनुअली मतलब स्कॉलरशिप अरेंज करना। और फिर मतलब काफी हम लोग इस तरह के हम ये संस्था प्रोजेक्ट चलाती है, तो उसमें हम लोगों को काफी काम करना पड़ता है। तो मैंने बहुत एंजॉय किया इस संस्था के साथ काम करते हुए। और एक बात हुई कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी काफी सेलिब्रिटीज से मेरी आई केम इन कॉन्टैक्ट विद मेनी सेलिब्रिटीज, मतलब फिल्मी लोग हों या ऐसे जैसे नसीरुद्दीन शाह, रोहिणी हट्टंगडी जी, उनके हस्बैंड, फिर बहुत सारे लोगों के साथ मेरे परिचय होता गया। फिर उनको भी मैंने अपनी संस्था के साथ जोड़ने की कोशिश की कि उनको मैंने अपने संस्था के जो भी फंक्शंस होते थे तो उनको मैं इनवाइट करती थी, तो उन्होंने भी कभी मना नहीं किया। और उन्होंने बहुत मतलब मुझे बहुत ही उनके तरफ से भी
मॉरल सपोर्ट मिलता गया है। तो यही था मैम मेरे सोशल वर्क की, यही कहानी है भाई। मैम और तो आप अभी भी करती आप अभी रिटायरमेंट के बाद भी अभी आप उसे कंटिन्यू करती है? अभी अभी एक्चुअली इलेक्शंस होने थे, लेकिन ये जो कोरोना का पैंडेमिक आया तो इलेक्शंस होल्ड हो गए हैं अभी, वो पता नहीं कब होंगे। यस मैम। तो आप किसी तरीके से अगर कोई आपके कॉज में मदद कर सके तो आप बताइए। क्या क्या मुझे समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सोशल वर्किंग की फील्ड में जब आप काम करती हैं उसमें आपको उसमें आपको आपके कॉज की तरफ कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है? हमारे इसमें देखो, एक तो अगर आपको किसी को टाइम देना है कि भाई आप कोई ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो अगर आप उनके लिए कोई रीड कर सकते हैं, आपका मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जैसे भी आपके पास समय है, तो आप उनके लिए वो कर सकते हैं, या कोई रिकॉर्ड करके देंगे, या फिर उनको अगर किसी को अगर फाइनेंशियली अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ये सब कर सकते हैं। यस मैम। और आपके ये आपके ये कॉज की तरफ आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब इस ग्रुप को जो जो सपोर्ट करती है? है बीपीए की, तो मैं अगर ओके। आपको चाहिए तो मैं बाद में आपको व्हाट्सएप कर दूंगी आपको हमारी वेबसाइट। हाँ, हाँ, तो फिर मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। चलेगा। तो अब आप मेरे को बताइए, आप अपनी जिंदगी के काम और परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं क्या? और आप उसके बारे में क्या कह सकती हैं? मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मेरे हस्बैंड भी ब्लाइंड हैं, और हम दोनों ब्लाइंड होने के बावजूद हमारे दोनों बच्चे एकदम नॉर्मल हैं, और दोनों सेल्फ रिलायंट है फाइनेंशियली भी। और मेरी आई एम तो वेरी मच प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, बिकॉज देखो मेरी बेटी उसने तो इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया, उसके बाद उसने जर्नलिज्म भी किया, और पता नहीं जर्नलिज्म में इतना मतलब उसको ये नहीं हो रहा था, तो फिर उसने 2008 में लाइन ही चेंज कर डाली टोटली, मतलब शी शिफ्टेड टू डांस। और शुरू से मतलब बिगिनिंग से उसने जो शुरुआत की है वो इतना क्रेडिटेबल मुझे लगता है कि भाई इतनी बड़ी मतलब एज में एक लाइन बदल देना और पूरा उसमें डेडिकेशन, तो इतना क्रेडिटेबल है उस ऑन हर पार्ट। और नाउ शी इज अ फुल टाइम, अब कथक के लिए ही उसने अपना टाइम डेडिकेट किया है। और अलंकार जो एमए लेवल की डिग्री होती है डांस की, वो करके नाउ शी इज वर्किंग एज अ डांस टीचर। और रोहन मेरा बेटा जो है वो भी एयर एशिया में एज अ केबिन क्रू सर्विस कर रहा है, और उसने भी अपने खुद के लिए अपना ये जॉब करने के लिए अपने खुद के बलबूते ही वो सब कुछ किया। मैंने तो कुछ नहीं किया उसके लिए। खैर मैंने बेटी के लिए बहुत सपोर्ट किया कि भाई तू कर, ये कर, वो सब, पर रोहन तो ज्यादातर वो अपने पापा के साथ रहा, तो इसलिए उसने अपनी लाइन खुद चूज की है, और नाउ ही इज हैप्पी, वी आर ऑल हैप्पी, एंड आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद माय वर्क। यस मैम। आप हमें बता सकती हैं कि ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट या कोई कहानी जिसने आपको इंस्पायर किया आपके काम को कंटिन्यू करने में और आपको नेवर गिव अप करने में? जरा थोड़ा क्लियरली बोलो, आवाज थोड़ी कटने लगी, क्वेश्चन नहीं समझा। हेलो। हाँ बोलो। क्या आप कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट शेयर कर सकती हैं या फिर कोई कहानी जिसने आपको इंस्पायर किया आपके काम को करने के लिए और उसे चलाने के लिए? ऐसी कोई कहानी या कोई इंसिडेंस नहीं है एक्चुअली। मैंने मेरे पास ऐसा कोई इंसिडेंस तो है नहीं। यस। तो आप हमें बता सकती हैं कौन से पीपल और कौन से लोग आपकी जिंदगी में आपके लिए मेंटर, आपके टीचर जैसे बने हैं और हाँ, उनने आपको तो सबसे ज्यादा जरूर मैं सपोर्ट बताऊंगी किया है? तुम्हें कि देखो स्कूल में तो सबको सारे ही टीचर्स लगते हैं वैसे, लेकिन
एक व्यक्ति है जिन्होंने, मैं जब छोटी थी, देखो हमारी पूरी पढ़ाई जो है ब्लाइंड लोगों की, वो एक आपको ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी तो होगी। हाँ है। डू यू नो ब्रेल? क्या? ब्रेल इज अ हाँ ब्रेल, हाँ ब्रेल, पता है। BRA। वो कम्युनिकेशन का एक वो है तरीका। तो जब मैं छोटी थी स्कूल में 4-5 साल की, तब हमारे स्कूल में एक टीचर आई थी, मिसेस आहूजा करके। उन्होंने मुझे ब्रेल, जिस तरीके से ब्रेल सिखाया कि मैं, एक तो वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब मेरे एक वो आइडियल तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो उन्होंने मुझ में ब्रेल के बारे में पूरा इंटरेस्ट डाला। और मैं छोटी थी तो मेरे लिए, अरे 2-2, 3-3, 4-4 पन्नों की किताब घर जाके ब्रेल में लिख के लाती थी, छोटी-छोटी स्टोरीज, हाँ, और मैं पढ़ती थी। और अगर जिस दिन वो नहीं लाती थी, मैं इतनी नाराज होती थी और मैं उनसे बात ही नहीं करती थी। वो अभी भी हम लोग जब भी मिलते हैं और जब जहाँ कहाँ भी वो गई हैं लेक्चर देने, वो हमेशा मेरे बारे में सबको बोलती थी कि शी इज माय फर्स्ट स्टूडेंट, और उसको इतना ब्रेल में इंटरेस्ट था, और मैं ब्रेल एक्सपर्ट उन्हीं की वजह से हुई। तो मैं, एक तो वो है। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो 11th स्टैंडर्ड में जब मैं आई थी, तो मुझे एक टीचर थे हमारे स्कूल में, वो आते थे, जोशी सर करके। तो उन्होंने मुझे 1 साल जो पढ़ाया अंग्रेजी, और उसके बाद कॉलेज के 5 साल उन्होंने मेरे लिए स्पेशल ट्यूशन दी विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पैसा। तो वो उन्होंने जो टाइम मेरे लिए दिया है, उसके लिए मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है। इतने वो बहुत डेडिकेटेड थे मेरे लिए, बहुत ज्यादा। और हमारे स्कूल के, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल यवलेकर सर, उन्होंने भी मुझे जो सपोर्ट दिया, जो एनकरेजमेंट मेरे लिए उनकी तरफ से आई है, मतलब इतना कि मैं कॉलेज में जब थी और सबको मालूम था कि मैं बहुत अच्छा गाती थी, तो एक साल ऐसा हुआ कि कॉलेज के इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए मुझे, मेरा नाम उन्होंने सजेस्ट करके, मैं, आई शुड रिप्रेजेंट माय कॉलेज फॉर सिंगिंग। और इतना ट्रस्ट मुझे, मेरे लिए ऊपर उन्होंने डाला, मैं तो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और एक गाना मैंने जो तैयार किया वो भी इतना टफ था, तो वो गा के आई मैनेज टू गेट अ फर्स्ट प्राइज इन दैट कॉम्पिटिशन। तो वो एक मेरे लिए बहुत, मतलब एक लोगों का, हम लोग ब्लाइंड है होने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये कैसे करेगी, आई हैव टू डू इट, एंड आई डिड इट। यस मैम, आप हमें बता सकती हैं आपको आपके हिसाब से आपके पास कोई मैसेज है जो आप सारे बच्चों को देंगी, स्पेशली पावर ऑफ गिविंग और नेवर गिविंग के? सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, अब आपके पास एडवाइस है क्या बच्चों के लिए, जो इन जनरल जो बच्चे हैं पूरे उसमें पूरे इंडिया के थ्रू आउट? हेलो, आपके पास कोई एडवाइस है क्या लोगों के लिए, बच्चों के लिए थ्रू आउट जो इंडिया में रहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस है क्या आपके पास? एडवाइस इन व्हाट सेंस? इन जनरल सेंस, देखो मैं लोग बच्चों की मतलब टीचर, एक्सेल करने के लिए। एज अ टीचर मैं तो यही बच्चों को यही बता एडवाइस कर सकती हूँ कि खूब पढ़ो, अच्छे पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, और अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, सबका नाम रोशन करो। इससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकूंगी, क्योंकि मैं तो टीचर ही रही हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि अच्छा, देखो, एक हम अगर अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे तो अच्छे समाज की भी निर्मित होगी। तो हमें यही करना चाहिए, है कि नहीं? यस मैम, आप ऐसे दो लोग बता सकते हैं क्या जो आप इस शो पे मतलब जिनसे आप सीखना चाहोगे इस शो से? क्या सीखना चाहूंगी मैं, मुझे नहीं समझ में आई बात अरे ये। मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे कोई दो इंसान हाँ, को एडवाइस कर सकते हैं क्या
जो इस शो पे आना चाहेंगे? बट इन वो कैसे, कौन से इंसान, मुझे नहीं समझ में आ रहा अरे है ये। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस शो पे, मतलब इस शो पे हाँ आने हाँ। के लिए सूटेबल हो, कोई एडवाइस? अच्छा अच्छा, मतलब सुनो सुनो, जैसे तुमने मेरा इंटरव्यू किया वैसे। हाँ, किनका अच्छा आप अच्छा इंटरव्यू अच्छा, देखना ओके चाहेंगे? ओके। मैं एक बात बता रही हूँ कि अभी अभी इस वक्त मुझे कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है क्या कि वो लेडी ही होनी चाहिए? नहीं मैम, आप कोई भी जनरल कैटेगरी का इंसान या व्यक्ति। तो मैं थोड़ा सा सोच के बताऊँ तो चलेगा? फोन पे यस बता मैम, दूंगी आपको। यस मैम, चलेगा। हाँ, मैम आपके पास ओके। कोई एडवाइस है क्या मेरे शो के बारे में? या फिर कोई सजेशंस जो एडवाइस सुनो, मैं तभी एडवाइस कर सकती हूँ कि आप, आपके शो का ये पर्पस क्या है, ये तो मुझे पता चले। आपने मुझे इंटरव्यू किया, लेकिन इस शो का पर्पस क्या है, इससे क्या आप हासिल करना चाहते हो, ये तो मुझे बताओ। यस अब मैं मैम। तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ। यस मैम। वैसे मैम इस शो का जो है, उसका इसका जो वाई है वो बहुत ही सिंपल है। ये है कि मतलब पहले स्टार्टिंग में तो इस शो पे मैं बस बता था, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था और किताबें पढ़ के अपना जो थॉट प्रोसेस जो था वो मैं शेयर करता था लोगों के साथ। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि अ, मैं कब तक किताबें पढ़ूंगा और कब तक मैं अपनी नॉलेज शेयर करता रहूंगा। मैंने सोचा मेरी तो एक ही जिंदगी है, मैं कितनी किताबें पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की जिंदगी में से अच्छे जो वैल्यूज होते हैं, जो अच्छी जो चीजें होती हैं, उन वो निकाल के पूरी दुनिया को दिखा सकूं, जिससे कि लोग इंस्पायर हो लोगों की जिंदगी से। अच्छा, तो अब इसके लिए मुझे तुम्हें तुम्हें एडवाइस देनी होगी। अच्छा, यस शो मैम। के बारे में ठीक है, शो का तुम्हारा जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छा है, पर ये बताओ कि आपको इससे जो सोशल रिस्पांस होता है कितना आता है? अच्छा आता है ये लोग सोशल रिस्पॉन्स तो। देखते वैसे हैं भी तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव कमेंट्स वगैरह आती हैं इसके विषय में? हाँ, आप देख सकते हैं, अच्छा, आपके वीडियो पे इस वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। तो डेफिनेटली तुम शेयर करना मुझे मेरे हाँ। साथ। यस मैम। हाँ, यस मैम। मैम अगर देखो, अब मैम तो अगर सुनो, एक मैं क्या कह रही थी, सुन, आई हैव, अभी मुझे याद आ गया, पर मैं तुमको उसका नाम तो मैं देती हूँ, सुन। लेकिन उसके उसको अप्रोच करने के पहले मैं पहले उससे बात करूंगी कि वेदर शी वुड लाइक टू कम ऑन शो। हाँ, यस मैम। आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, उसका नाम है सुषमा महाजन, पर वो बहुत हाईली एजुकेटेड लेडी है और शी वर्क्स फॉर द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। यस मैम। ऑटिस्टिक या ऑटिज्म क्या होता है, तुम अपने डिक्शनरी में से फाइंड आउट करना। यस मैम। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, उनके लिए वो काम करती हैं, और उनका काम बहुत बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर मैं उससे बात करूंगी, उसको पूछूंगी कि क्या ऐसा ऐसे लड़का है, तो वो आपका अगर इंटरव्यू लेना चाहे तो क्या आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकती हैं क्या? अगर वो हाँ करती है तो मैं आपको बताऊंगी, एंड देन यू कैन टॉक टू हर। ओके? यस मैम। एंड हाँ मैम आप कह रही थी कमेंट्स के बारे में कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। हाँ यूजुअली हाँ। मैम, अगर एक इंसान को, मेरी बिलीफ ये है कि मतलब ज्यादा, अगर एक इंसान को भी मेरा काम पसंद आए तो फिर मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ, अगर एक इंसान को भी पसंद आए तो बड़ी बात है। एक इंसान को मेरे इंटरव्यू से इंस्पायर हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो तो है डेफिनेटली। यस मैम। नहीं नहीं, थैंक यू। क्या है कि हमारा एक्चुअली उद्देश्य ये होना चाहिए ना कि जितनी भी जो अच्छी चीजें होती है ना, वो जितनी स्प्रेड हो सोसाइटी में, उतना उसका फायदा है ना, लोगों को भी फायदा है कि नहीं? यस मैम।
ये है मेरा बिलीफ, और बेसिकली इतना मैं सोचता हूँ और इतना मुझे करना है, और तो बचपन एक में ही बात हो रहा है बताओ ये सब अभी, तो। हाँ, यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि तुम कहाँ पर पढ़ते हो, कौन से क्लास में हो, क्या तुम्हारे हॉबीज हैं, यू टेल मी अबाउट यू। आई एम आल्सो वेरी मच enthusiastic to know about you. वेल मैम, मैं अभी तो वैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं एट्थ में हूँ, एट्थ अच्छा, क्लास में, कहाँ मतलब मुंबई अभी में कहाँ रहते हो एट्थ। तुम? मुंबई में मैं खारघर में रहता हूँ, नवी मुंबई। नवी मुंबई, अच्छा। यस मैम। और वैसे हाँ बेसिकली मैं एट्थ में हूँ, अभी मैं नाइन्थ में आ गया हूँ, मतलब एग्जाम के बाद हाँ, फाइनल एग्जाम्स तो खत्म हो गए। ऐसे ही पास कर दिया ना? बहुत सिंपल होते हैं आजकल के एग्जाम्स। बिल्कुल। अब बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। यस मैम। अच्छा, और वैसे तो मैम मेरी हॉबीज है स्विमिंग, ड्राइंग और किताबें पढ़ना, और साथ में ये इंटरव्यूज करना। रीड करते हैं बहुत। देखो, रीडिंग इज सच अ गुड हॉबी। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, डोंट यू फील सो? यस मैम, किताबें तो मतलब अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ हुआ तो फिर किताबें मेरे दूसरे पिता होंगे। तो आई एम हैप्पी वैसे दैट यू रीड। और हु वैसे इज योर फेवरेट ऑथर, बाय द वे? ऑथर, हाँ, वैसे तो मैम, अगर जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो तो एक ऑथर मतलब फेवरेट नहीं होता है, नहीं, बहुत सारे ऐसा नहीं मतलब होता ना ऑथर कि कोई है। ऐसा होता है ना, जैसे देखो बहुत से लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी व्यक्ति होती है कि जिसका इम्पैक्ट अपने ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा यस होता मैम। है ना कि जैसे हम छोटे थे तो मराठी में हमने बहुत पढ़ाई किताबें पढ़ी। तो हमारे स्कूल लाइफ में ना साने गुरुजी ने हम मतलब उनकी किताबें मैंने इतनी पढ़ी कि उनका इतना इम्पैक्ट हेलो। मतलब माइंड के ऊपर होता है। जैसे अभी हेलो। अगर छोटे बच्चे हैं तो चार्ल्स डिकन्स, मैंने तो सुना है उनका नाम, वो बहुत हाँ, मतलब बहुत अच्छे राइटर हैं। वैसे तो सर मैम, मेरे को बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पसंद है, जैसे महाभारत है। तो पढ़ा नहीं तुमने उनकी कोई भी किताब? यू अ, मस्ट। पढ़ पढ़ी है लेकिन याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, स्टोरीज मतलब भूल जाता हूँ उनकी किताबें। मतलब सपोज मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं महाभारत पढ़ता हूँ, और फिर मेरे को डेल कार्नेगी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन ओवर चलो देम वाली आदित्य, किताब पसंद है। अच्छा, हो गया हमारा इंटरव्यू खत्म अभी। यस मैम, थैंक यू, आप शो पे आई हैं। इट वाज नाइस आपने टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट। मैम, आपने बहुत इंस्पिरेशन दी है, और मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मेरे व्यूअर्स को भी ऐसा ही लगना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, इतना सारा वैल्यू शेयर किया। मतलब सही में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी के लिए। थैंक यू। अच्छे काम कर, माँ बाप को हमेशा खुश रखना। यस थैंक यू मैम। सो मच।